भारतीय चिकित्सा के साथ आज भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये सौतेला व्यवहार सरकारें भी कर रही हैं और ये डीएमआर एक्ट 1954 जिसको ड्रग एंड मैजिक एक्ट कहते हैं, इसके कारण भी हो रहा है। जिन बीमारियों का इलाज महर्षि चरक ने बताया था, महर्षि सुश्रुत ने बताया था, महर्षि वाग्भट ने बताया था, महर्षि भावप्रकाश ने बताया था, महर्षि सारंगधर ने बताया था, उन बीमारियों को इसमें बैन कर दिया गया है। ये कहा गया है कि आप इन बीमारियों का इलाज करने की गारंटी नहीं लेंगे, कोई चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? ये कानून कब बना था? 1954 में। क्यों ये कानून बनाया था? अंग्रेजों का जो कानून था उसी को कॉपी पेस्ट किया गया। और अंग्रेजों ने कानून क्यों बनाया था? क्योंकि जिन बीमारियों का इसमें नाम लिखा हुआ है, इसका इलाज विदेशी चिकित्सा में था ही नहीं, इसका इलाज केवल हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा में था। इसलिए अंग्रेजों ने कानून बना के कह दिया आप इसका ऐड नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि भारत की चिकित्सा को भी बर्बाद किया। और जो भारत की चिकित्सा को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया था, उसी कानून को 1954 में कॉपी पेस्ट मार के दोबारा फिर से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया और कानून बन गया। लेटेस्ट एग्जाम्पल है भेदभाव का। राजस्थान की सरकार ने एक निर्णय लिया कि डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ेगी, 60 से 62 साल होगी। एमबीबीएस डॉक्टरों की उम्र 60 से 62 साल हुई, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कम से कम रिटायरमेंट की उम्र तो बराबर करो। अरे वेतन बराबर नहीं दे सकते, कम से कम रिटायरमेंट की उम्र तो बराबर कर दो। और ये केवल राजस्थान में नहीं हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है। भारत के कई राज्यों में आयुर्वेदिक डॉक्टरों को नीचे माना जाता है, एलोपैथिक डॉक्टरों को ऊपर माना जाता है। और दूसरी तरफ कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी प्रिवेंशन करता है, फिर भी वो नीचे है। विदेशी चिकित्सा जो सिंपल क्योर करती है वो ऊपर रखा गया हुआ है। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इस घटिया कानून को तत्काल बदलिए। इस कानून के कारण बहुत लोग परेशान हैं और जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा, एक नई भारतीय चिकित्सा संहिता लागू नहीं होगी, तब तक भारतीय चिकित्सा एट पार नहीं हो पाएगी, विदेशी चिकित्सा के बराबर नहीं आ पाएगी। तब तक हमारा योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी इक्वल नहीं हो पाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय योग दिवस शुरू किया, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस शुरू किया, अलग से आयुष मंत्रालय बनाया, लेकिन अभी भी भेदभाव हो रहा है। समाधान ये है कि सबसे पहले प्राइमरी में एक सब्जेक्ट शुरू किया जाए, हेल्थ साइंस, और उस हेल्थ साइंस में अष्टांग योग पढ़ाया जाए, नेचुरोपैथी को सीख पढ़ाया जाए। उस हेल्थ साइंस में महर्षि चरक ने क्या कहा, महर्षि सुश्रुत ने क्या क्या कहा था, महर्षि वाग्भट ने क्या कहा था, माधवकर जी ने क्या कहा, हमारे वेदों में स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, हमारे उपनिषदों में स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। और भी हमारे बहुत सारे यहाँ चिकित्सक हुए, बहुत कम से कम 500 से ज़्यादा ऐसे चिकित्सक हुए, उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ कहा है, इसको प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की कक्षाओं में शामिल किया जाए। पहली ज़रूरत तो ये। दूसरा, जैसे शिक्षा मित्र हमने अपॉइंट किए हैं प्राइमरी स्कूलों में, ऐसे प्रत्येक स्कूल में एक स्वास्थ्य मित्र, या उसको योग मित्र कह लीजिए या स्वास्थ्य मित्र कह लीजिए, प्रत्येक स्कूल में एक स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट करने की ज़रूरत है, जो बच्चों में शुरुआत से ही, बचपन से ही स्वास्थ्य के बारे में बताए, योग भी सिखाए, क्या खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है। ये सब कुछ अगर प्राइमरी में बता दिया जाए तो हेल्थ का जो इतना बड़ा बजट है, ये बजट कम हो जाएगा, लोग बीमार कम होंगे। प्राइमरी में अगर टीचिंग हो जाएगी, प्राइमरी में ही बच्चों को पता चल जाएगा कब खाना है, कैसे खाना है, खड़े होकर खाना है कि बैठ के खाना है, सूर्योदय के पहले खाना है, सूर्यास्त के बाद खाना है, नहीं खाना है, बरसात में क्या नहीं खाना है, ठंड में क्या नहीं खाना है, गर्मी में क्या नहीं खाना है। ये सब चीज़ें अगर शुरुआत में ही प्राइमरी के सिलेबस में डाल दिया जाएगा तो बच्चे ज़िंदगी भर भूलते नहीं। प्राइमरी में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ज़िंदगी भर व्यक्ति भूलता नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत है कि प्राइमरी में पहला एक हेल्थ साइंस हो, योग साइंस हो, दूसरा है स्वास्थ्य मित्र या योग मित्र के अपॉइंट किया जाए। तीसरा, मेडिकल का जो कोर्स है 4 साल का, इसको फर्स्ट ईयर कम से कम कॉमन किया जाए। इसको ग्रेजुअली तो इसका 4 साल का पूरा कोर्स ही कॉमन कर देना चाहिए। इंटीग्रेटेड मेडिकल कोर्स शुरू करना चाहिए। 4 साल का कोर्स इंटीग्रेटेड शुरू करें, बाद में जिसको स्पेशलाइजेशन करना है वो पीजी करेगा। और 4 साल का अगर कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स पूरे देश में एक साथ नहीं शुरू हो पा रहा है तो फर्स्ट ईयर तो कॉमन कर देना चाहिए। MBA HR से करिए, मार्केटिंग से करिए, फाइनेंस से करिए, किसी भी से करिए, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। इंजीनियरिंग आप सिविल इंजीनियरिंग करिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करिए, केमिकल इंजीनियरिंग करिए, किसी भी ब्रांच में करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। लेकिन मेडिकल का कोर्स फर्स्ट ईयर कॉमन नहीं है। चीन में मेडिकल के कोर्स में सबसे फर्स्ट ईयर में वहाँ पे चाइनीज ट्रेडिशनल जो उनका मेडिसिन सिस्टम वो पढ़ाया जाता है। भारत में आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में तो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पढ़ाया जाता है, लेकिन MBBS में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट का कोर्स जो MBA होता है उसका फर्स्ट ईयर कॉमन हो सकता है, लॉ का कोर्स का फर्स्ट ईयर कॉमन हो सकता है, इंजीनियरिंग के कोर्स का फर्स्ट ईयर कॉमन हो सकता है, तो मेडिकल का कोर्स फर्स्ट ईयर कॉमन क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हमें अपना योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी पढ़ाना चाहिए, उसके बाद सेकंड ईयर के बाद जो पढ़ाए और ग्रेजुअली इसको धीरे धीरे पूरा का पूरा कोर्स ही इंटीग्रेटेड कर देना चाहिए। इसके बाद एक बड़ी आवश्यकता यह है कि जो दवाइयाँ हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई हो, चाहे वो एलोपैथिक दवाई हो,
अब इसका हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट किया जाए। जिस तरीके से कफ सिरप पी के बच्चे मर रहे हैं, ये तो मरने के बाद चलो समझ में आ गया कफ सिरप गड़बड़ है, लेकिन ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं जो दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण हो रही हैं। और वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि दवाइयों का हम न तो एयर इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, न दवाइयों का हम वाटर इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, न हम दवाइयों का लैंड इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, और न दवाइयों का हम हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं। वो दवा खाने के बाद कम से कम ये तो क्लियर हो जाए कि वो बीमारी एक ठीक कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कि एक बीमारी ठीक कर रही है तीन नई बीमारी को जन्म दे रही है। ऐसा भी अगर हो रहा है, जैसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो विदेशी चिकित्सा है, जो विदेशी सिंथेटिक ड्रग्स है, उससे एक बीमारी ठीक होती 3 बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो अब समय आ चुका है कि इस पर अच्छी तरीके से गहन परीक्षण करके और इस पर लगाम लगाई जाए। और जो दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं है, जैसा लोग कहते हैं कि योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं, नेचुरोपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है, जब जिस दवा का साइड इफेक्ट नहीं है, जिस सिस्टम का साइड इफेक्ट नहीं है, जिस मेडिसिन सिस्टम का साइड इफेक्ट नहीं, उस सिस्टम को प्राइमेसी मिलनी चाहिए। हाँ, उसमें अगर इलाज ना हो पाए तो ठीक है, विदेशी चिकित्सा में करा लो। अगर जिन बीमारियों का इलाज हमारे भारतीय चिकित्सा में हो सकता है, उसके लिए विदेशी चिकित्सा में क्यों जाना। जिन बीमारियों का इलाज सिंपल 2-4 पॉइंट दबाने से ठीक हो सकता है, मसाज करने से हो सकता है, मालिश करने से हो सकता है, ऑयल मसाज करने से, या और भी तरीके से घी के मसाज करने से हो सकता है, उन बीमारियों के लिए फिर फालतू सिंथेटिक ड्रग क्यों खाना। सिंथेटिक ड्रग खा के उसका साइड इफेक्ट लेना क्यों लेना भाई। हम लोग फार्मा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। हमारा काम और या सरकार का काम ये थोड़ी है कि फार्मा कंपनियों का बिजनेस बढ़ता रहे। अरे स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर फार्मा कंपनियों के भरोसे स्वास्थ्य मंत्रालय को छोड़ दिया जाएगा तो फार्मा कंपनियां तो चाहेंगी कि मैक्सिमम उनकी दवा बिके, और दवा तब बिकेगी जब डॉक्टर ज़्यादा दवाई दिखेगा, डॉक्टर ज़्यादा टेस्ट करवाएगा। और ऐसा देखा भी गया है, बहुत सारे केस में ऐसा हो रहा है जहां एक टैबलेट खाने से बीमारी ठीक हो सकती है, वहां डॉक्टर 5-5 टैबलेट दे रहे हैं और साइड इफेक्ट उसका हो रहा है। एक और जो सौतेला व्यवहार हो रहा है कि नाम है आयुष्मान भारत योजना, नाम है आयुष्मान भारत, उसमें आयुष है ही नहीं। वो केवल और केवल एलोपैथिक दवाइयों पे काम करता है, वो केवल और केवल एलोपैथिक हॉस्पिटल पे काम करता है। मतलब आयुष्मान कार्ड लेके जाइए तो आप जहां एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है वहां तो काम करेगा, लेकिन आप पतंजलि चले जाइए, हिम्स चले जाइए तो काम नहीं करेगा। ये मतलब अजीब सी बात है। नाम आयुष्मान भारत और आयुष उसमें है ही नहीं, आयुष केवल मान है, केवल आयुष उसमें है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। इन जो मेडिक्लेम योजनाएं हैं वो भी अभी भी भारतीय चिकित्सा को कंसीडर नहीं कर रही हैं। विदेशी चिकित्सा में मेडिक्लेम पॉलिसी हो रही है, लेकिन भारतीय चिकित्सा में मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं हो रही है। ये जो सौतेला व्यवहार हो रहा है भारतीय चिकित्सा के साथ, इसको भी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, वेतन में कोई वो नहीं होना चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र समान होनी चाहिए, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, रिटायरमेंट की उम्र एक समान होनी चाहिए। और जो एक धीरे धीरे दिमाग में आ गया है कि दवा का मतलब विदेशी दवा, विदेशी चिकित्सा, डॉक्टर का मतलब विदेशी डॉक्टर, ये जो कॉन्सेप्ट आ चुका है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, और मैंने खुद आजमाया हुआ है। मेरे घर में पिताजी का घुटना खराब था, मैंने यहाँ दिल्ली में कई हॉस्पिटल में दिखवाया, लेकिन सबने बोला ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथिक सहारे उनका घुटना ठीक हो गया। और अगर ये कानून बना है नकली नक्कालों को रोकने के लिए, नकली डॉक्टरों को रोकने के लिए, तो कम से कम जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और वो जो इलाज करने की बात कर रहे हैं, उनको नोटिस क्यों भेजा जा रहा है। मुझे पता चला है आए दिन पतंजलि को नोटिस भेजा जाता है, जबकि पतंजलि के पूरे देश भर में हॉस्पिटल भी हैं और उनके पास सैकड़ों की संख्या में आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। हिम्स को नोटिस भेज दिया जाता है, जबकि हिम्स के पूरे देश भर में डॉक्टर हैं और पूरे देश भर में उनके हॉस्पिटल भी हैं, इसके बाद भी उनको नोटिस भेजा जा रहा है। अरे भैया, जो नहीं है, अनाड़ी है, अनपढ़ है, कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, उनको अगर नोटिस भेजा जाए समझ में आता है। पतंजलि को नोटिस भेजा जा रहा है, हिम्स को नोटिस भेजा जा रहा है, किसके इशारे पर नोटिस भेजा जा रहा है, आईएमए के इशारे पर नोटिस भेजा रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किस लिए बना है, केवल और केवल फार्मा कंपनियों का फायदा पहुंचाने के लिए, केवल और केवल यहाँ पे जो विदेशी चिकित्सा है, जो सिंथेटिक ड्रग है, वो मैक्सिमम बिके, उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उनको लगातार उनकी कोशिश यही है। तो मामला कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, कभी हाई कोर्ट पहुंच रहा है, कभी यहाँ पहुंच रहा है, कभी वहाँ पहुंच रहा है। मुझे लगता है इसको ठीक करने की ज़रूरत है, और अब समय आ चुका है इस घटिया कानून को बदला जाए। 1954 में जो बना था DMR एक्ट, एक नई भारतीय चिकित्सा संहिता बनाया जाए, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम शुरू किया जाए, मेडिकल का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया जाए, और योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के साथ सौतेला व्यवहार बंद किया जाए, और योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के साथ ऊपर योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद को प्राइमेसी दिया जाए, न कि उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाए।